आज हम बनाएंगे भरवा करेले की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है, ना ही हमें कोई मसाला पीसने की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह से बनाकर हम टिफ़िन में दे सकते हैं या ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए भी बना सकते हैं, या चाहो तो लंच या डिनर में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। भरवा करेले बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 करेले। अगर हम वज़न से देखें तो 250 ग्राम हमने करेले लेना है। आप इस तरह से सब्जी कोई भी करेले की बना सकते हैं, छोटे हैं बड़े हैं कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से बस हल्के हाथों से हम करेले का ऊपर का छिलका निकाल लेना है, जिससे करेले अच्छे से एक जैसे फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें करेले को कट कर लेना है और साथ ही हमें करेले का बीच का हिस्सा निकाल लेना है। जो कड़क रहता है वही हमें इसका निकाल लेना है। तो ज़्यादा हमें इसे खरोचना नहीं है, बस हल्के हाथों से देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया है, जिससे करेले में हल्की सी जगह भी हो जाए मसाला भरने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने कर लिया है। तो सभी करेले को हमें इसी तरह से कर लेना है। और इस सब्जी को बनाने के लिए हमें करेले को नमक में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। तो सभी करेले को हमने खाली कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, करेले को बॉईल होने के लिए कढ़ाई में पानी रखना है और उसी के साथ 1/4 चम्मच हमने हल्दी ऐड की है और साथ ही 1 चम्मच भरकर हमें इसमें नमक ऐड करना है, क्योंकि हमने नमक में इसे डीप करके नहीं रखा था। तो इस तरह से हल्दी नमक में जब हम करेले को बॉईल करते हैं तो करेले का कड़वापन निकल जाता है। उसी के साथ आधा नींबू का रस हमने ऐड किया है, इससे करेले का कड़वापन कम हो जाता है। साथ ही साथ करेले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, नींबू का हल्का सा खट्टापन आ जाता है। तो इस तरह से करेले डालने के बाद हमें इसे बॉईल करना है। 5 से 6 मिनट में करेले बॉईल होकर रेडी हो जाते हैं। करेले को हमें पूरी तरह से सॉफ्ट होने तक नहीं कुक करना है, हल्का सा इसमें कच्चापन रहना चाहिए, इतना ही हमें इसे कुक करना है। तो देखिए इस तरह से करेले को एक बार चेक कर लीजिएगा और चेक कर कर हमें करेले को निकाल लेना है। और निकाल कर करेले को हमें अच्छे से 1 से 2 पानी से धो लेना है और धोकर इसे छन्नी में हमें रख देना है, जिससे इसका पूरा पानी निकल जाए। और साथ ही हम बनाते हैं मसाला। तो 1 बड़ा चम्मच भरकर हमने तेल लिया है, साथ ही 1 चम्मच जीरा ऐड किया है। और जब जीरा अच्छे से हो जाए उस समय हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ी कटी हुई प्याज को हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। करेले का इस तरह से भरावन का मसाला बहुत ही कम समय में बन जाता है और अगर आप चाहो तो इसे बनाकर भी रख सकते हैं। 8 से 10 दिन के लिए ये फ्रिज में अच्छे से बना रहता है। तो देखिए प्याज को हमने हल्का कलर आने तक भून लिया है और उसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन की पेस्ट। तो आधा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और पिंच इतना हमने हींग ऐड किया है। इसे भी हम मिक्स कर चला लेते हैं और प्याज का और अदरक लहसुन का पानी पूरी तरह से सूख जाना चाहिए, इतना हमें इसे कुक करना है। क्योंकि इस सब्जी में हम थोड़ा सा बेसन ऐड कर रहे हैं, जिससे जो मसाला है वो बहुत ही बढ़िया सौंधा सा बनता है और बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है। तो देखिए 1 चम्मच भरकर हमने बेसन ऐड किया है। इस समय गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पर बेसन को अच्छे से कुक करने तक हमें भूनना है। साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच इतना हल्दी पाउडर और उसी के साथ हमने 1 चम्मच इतना लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप कोई भी लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। और उसी के साथ हम ले रहे हैं धनिया पाउडर, ये भी हमें 1 चम्मच लेना है। और गरम मसाला हमें ऐड करना है 1 चम्मच। और उसी के साथ मैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ले रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच भरकर ले रही हूँ। तो इस तरह से अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप सूखे नारियल को भी मिक्सी में चलाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही 1/4 कप हमने इसमें ऐड करी है मूंगफली का। तो मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर हमें इसके छिलके उतारकर मिक्सी में चलाकर इसमें ऐड करना है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसे लो फ्लेम पर भूनना है, जिससे बहुत ही इसमें से अच्छे से खुशबू आती है, तब तक हमें भूनना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए हमने भून लिया है। साथ ही 1 चम्मच इतना आमचूर पाउडर और साथ ही नमक हमने इसमें स्वादानुसार ऐड किया है। और मसालों का सही से टेक्सचर हो जाए इसलिए हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो पानी डालने से पहले मसालों को हम अच्छे से भून लेना है। इस सब्जी में हमने बेसन ऐड किया है, कोकोनट ऐड किया है और मूंगफली का पाउडर ऐड किया है, तो बहुत ही अच्छा इसका स्वाद निकल कर आता है। तो देखिए बिल्कुल हल्का सा हमें पानी ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच भरकर। और उसी के साथ में चीनी ऐड करे हूँ, तो 1 चम्मच चीनी ऐड करे हूँ। आप चीनी या गुड़ ले सकते हैं और अगर आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
और करेले को अगर आपने मीठे स्वाद के साथ इससे पहले नहीं बनाया है तो आप थोड़े से मसाले में चीनी ऐड कर 1 से 2 करेले को स्टफ कर बनाकर देख भी सकते हो। ये मसाला बहुत ही चटपटा बनता है। तो देखिए हल्का सा तेल ऊपर दिखने तक हमने इसे भून लिया है। उसी के साथ हमने देखिए करेले को लिया है, साथ ही मसाला लिया है। तो इस तरह से करेले को हमें मसाले में स्टफ करना है। तो हाथों से हम अच्छे से इसे स्टफ कर लेते हैं जिससे मसाला करेले में अच्छे से भर जाता है। तो देखिए इस तरह से हमें स्टफ करना है। भरावन का मसाला अक्सर कम ज़्यादा हो जाता है, तो अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये मसाले का आप रोटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे रोटी में इसे पराठे के जैसा भर कर आप इसकी रोटी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए इस तरह से मसाले को हमें करेले में अच्छे से स्टफ कर लेना है। तो सभी करेले को हमने स्टफ कर लिया है और इतना मसाला बच गया है तो इसे हम सब्जी में यूज़ कर लेंगे। तो करेले को हम फ्राई कर लेते हैं। करेले को फ्राई करने की टेक्निक बहुत ही अलग है। तो देखिए अब हमें गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो ही रखना है और लो फ्लेम पर ही करेले को अलट्टे पलट्टे हमें कुक करना है। तो इस तरह से स्टफ सब्जी बनाते समय अगर स्वाद अच्छे से नहीं आता है या सब्जी हल्की सी कच्ची रह जाती है तो आपको किस तरह से इसे कुक करना है। तो देखिए इस तरह से करेले डालने के बाद अब हमें लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए कुक करना है। तो एक तरफ से हमने 5 मिनट के लिए इसे कुक कर लिया है और साथ ही 1/4 चम्मच हम इसमें ऐड करते हैं लाल मिर्च पाउडर। जिससे करेले के अंदर तो हमने मसाला भरा है पर करेले के ऊपर हमने कोई मसाला नहीं लगाया है, इसलिए 1/4 चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हमें नमक ऐड करना है जिससे तीखापन और नमकीनपना करेले के ऊपर भी आ जाए। तो देखिए इसे हमें हल्का सा चला लेना है। तो जो साइड करेले की कुक हो चुकी है उसे हमें ऊपर ले लेना है और इस तरह से इसे कर लेना है। तो एक साइड को हमने 5 मिनट के लिए कुक किया है और दूसरे साइड को भी हमें 5 मिनट के लिए कुक करना है और इस समय गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो ही रखिएगा। तो देखिए इसी तरह से हमने सभी करेले को पलट दिया है। तो अब हमें लीड रखना है और हमें 5 मिनट के लिए इसे कुक करना है। तो करेले को कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम करेले को एक बार और चला लेते हैं और करेले में मसाला डालने से पहले करेले को हमें चेक कर लेना है ये अच्छे से कुक हुए या नहीं। तो इस तरह से हम चाकू की सहायता से करेले को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये अच्छे से गल चुके हैं और जब करेले अच्छे से गल जाए उस समय ही इस पर हमें मसाला डालना है। मसाला डालने के बाद करेले को हमें कुक करना नहीं होता है क्योंकि मसाला नीचे से जल सकता है और करेले का स्वाद कम हो सकता है। तो इस तरह से मसाला हमने डाल दिया है और मसाला डालने के बाद बस 1 से 2 बार हमें चलाना है जिससे मसाले का कुरकुरापन आ जाए, इतना ही हमें इसे चलाना होता है। तो देखिए इस तरह से हमने करेले को चला दिया है। तो अब करेले सही से हो चुके हैं तो अब हम इसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से करेले की सब्ज़ी बनाकर आप 2 से 3 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनती है। तो सब्ज़ी बनाते समय अगर हम छोटे छोटे बातों को ध्यान रखते हैं तो सब्ज़ी परफेक्ट बनती है। और एक बार हम इस तरह से सब्ज़ी बना लें तो सेकंड टाइम हम इसी तरह से सब्ज़ी बना सकते हैं। तो रेसिपी अगर आपको मेरी ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से टेस्टी और आसान रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।